हरि ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। कल आपने दूसरे अध्याय की कथा सुनी। लास्ट में जो नारद जी ने भगवान से प्रश्न किया था, आगे कथा वहीं शुरू होती है। नैमिषारण्य में बैठे ऋषियों ने श्री सूत जी से हाथ जोड़ करके विनम्रता पूर्वक कहा, हे महाभाग, भगवान नारायण ने नारद जी से जो शुभ और रहस्यमय वचन कहे थे, उन्हें कृपा करके हम लोगों को विस्तार पूर्वक सुनाइए। तब श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, मैं वही कथा सुनाता हूँ जैसी मैंने सुनी है। ध्यानपूर्वक आप लोग सुनिए। भगवान नारायण बोले, हे नारद जी, पहले एक पुरातन प्रसंग सुनो जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा था। एक समय की बात है, द्यूत क्रीड़ा में छल पूर्वक हार कर युधिष्ठिर और उनके भाई पांडव अपना राज्य खो बैठे। सबके सामने द्रौपदी का अपमान हुआ। दुष्ट दुशासन ने उनके केस पकड़कर उसे सभा में घसीटा और उसके वस्त्र उतारने का प्रयास किया। उस संकट की घड़ी में भगवान श्री कृष्ण ने उनकी लाज की रक्षा की। इसके बाद पांडव वनवास चले गए और काम्यवन में रहने लगे। वहाँ वे अत्यंत कष्ट से जीवन बिताते थे। कंदमूल फल खा करके धूल से ढके शरीर और बढ़े हुए केस बाल के साथ तपस्वियों की तरह जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण मुनियों के साथ उन्हें देखने वहाँ पहुँचे। भगवान को देख करके पांडव ऐसे प्रसन्न हुए मानो किसी मृत शरीर में दोबारा से प्राण लौट आए हों। उन्होंने प्रेम पूर्वक उनका स्वागत किया और चरणों में प्रणाम किया। द्रौपदी भी अत्यंत विनम्रता से उनके सामने उपस्थित हुई। पांडवों और द्रौपदी की दयनीय दशा को देख करके भगवान कृष्ण का हृदय द्रवित हुआ और वे कौरवों पर अत्यंत क्रोधित हो उठे। उनका क्रोध प्रलय की अग्नि के समान भयंकर था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह संपूर्ण संसार को नष्ट कर देंगे। यह देख करके अर्जुन भयभीत हो गए और उन्होंने हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करने लगे, प्रार्थना करने लगे। कहा कि हे प्रभु, आप जगत के रक्षक हैं। एक अपराध के कारण संपूर्ण सृष्टि का नाश करना उचित नहीं है। जैसे कोई मच्छरों को मारने के लिए अपना घर नहीं जलाता, वैसे ही आप भी क्रोध को त्याग दीजिए, शांत हो जाइए। अर्जुन के विनम्र वचनों को सुनकर के भगवान कृष्ण शांत हो गए और उनका क्रोध शांत होते ही पांडवों ने राहत की सांस ली और प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करने लगे। इसके बाद अर्जुन ने भगवान से वही प्रश्न किया जो आगे नारद जी ने नारायण से पूछा था। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे मनुष्य के सभी दुख दूर हो जाएं? भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यह अत्यंत गुप्त और दुर्लभ रहस्य है जिसे ऋषि मुनि भी आसानी से नहीं जानते। फिर भी तुम्हारे प्रेम और भक्ति के कारण मैं तुम्हें बताता हूँ। उन्होंने आगे समझाया कि इस सृष्टि में हर वस्तु जैसे समय, मास, ऋतु, नदियाँ, पर्वत, वन, औषधियाँ, सबके अपने अपने अधिष्ठाता देवता होते हैं जिनकी पूजा से फल प्राप्त होता है। फिर उन्होंने एक अद्भुत कथा सुनाई। कहा, एक बार एक अधिक मास उत्पन्न हुआ, लेकिन उसमें सूर्य की संक्रांति नहीं होने के कारण सभी लोगों ने उसे तुच्छ और अशुभ मान लिया। उसे मल मास कह करके अपमानित किया गया। इस तिरस्कार से वह मास अत्यंत दुखित हुआ और निराश हो गया। अंततः वह भगवान विष्णु के शरण में वैकुंठ में पहुंचा। वहाँ भगवान को दिव्य सिंहासन पर विराजमान देख करके उसने
अश्रुपूर्ण नेत्रों से साष्टांग प्रणाम किया और अपने दुख को व्यक्त करने के लिए भगवान से विनती करने लगा। इतना कह कर के श्री सूत जी महाराज बद्रीनाथ थोड़ी देर के लिए मौन हो गए। तब नारद जी ने उत्सुकता होकर के फिर से पूछा भगवान से कि हे प्रभु, उस अधिक मास ने भगवान के सामने क्या कहा? इत श्री पुरुषोत्तम मास महात्म कथा का 3 अध्याय संपूर्ण। बोले श्री नृसिंहनारायण भगवान की जय। आगे की कथा भगवान क्या कहते हैं उसको 4th अध्याय में कल आप लोग श्रवण करेंगे। तब तक के लिए नमो नारायण। सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि अधिक से अधिक इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे हमें आगे और भी अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमन नारायणाय नमो नमः।